निपट जाता है, वो केस निपट जाता है, किसी को कुछ सज़ा नहीं होता है। और आप पढ़े रहेंगे, बीच में हम लोग भी पेपर में ही पढ़े, आर पाटिल जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र का, वो बोला, मतलब पेपर में ऐसा आया था कि महाराष्ट्र के जेलों में सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं मौतें होती है, या पुलिस लॉकअप में सबसे ज़्यादा मौत होती है। तो उन्होंने स्पष्टीकरण ऐसा दिया था कि भाई हाँ जरूर आंकड़ा तो सबसे बड़ा है महाराष्ट्र में, लेकिन हम लोग मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी बिठाते हैं हर मौत पे, लेकिन उसका होता क्या है वो नहीं बोलते हैं आर पार्टी। तो इस तरीके का कानून का सरेआम क्या बोलते हैं धज्जियाँ उड़ाते हैं, और गुंडा राज पुलिस का ही चलता है जेलों के अंदर। सर ये तो अभी जो भी अंडर ट्रायल्स हैं तो उनका कोई अभी संगठित तरीके से अगर कुछ आगे बढ़ाना है कि उनके केसेस ठीक तरीके से सुनी जाए या फास्ट ट्रैक कुछ हो, एटलीस्ट जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं नक्सल आरोप में बंद हैं, तो इनके लिए क्या किया जा सकता है? आपने कुछ सोचा है इस बारे में? मतलब कुछ किया जा सकता है कि ऐसी कोई डिमांड करे सरकार से, या कुछ आपने ऐसे कुछ सोचा है इसमें? खास तौर से UAPA लगाते हैं, तो नक्सल केस में जिनको गिरफ्तार किया जाता है UAPA लगाने से मतलब चार्जशीट आने में 6 महीना लग जाता है। मतलब सरकार ने जो 2008 का जो संशोधन किया है UAPA में, तो उसमें ये प्रावधान शामिल किया गया है और तमाम तरीके की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने उसको मंजूरी दिया है। तो संविधान से ही इस तरीके का एक खूंखार कानून जो अंडर ट्रायल्स के विरोध में जाता है, तो सबसे पहला अगर कोई मुद्दा बनता है मतलब इस तरीके के कानून के अंतर्गत जिनको गिरफ्तार किया जाता है, तो वो है मतलब ये जो 6 महीने का चार्जशीट पेश करने के लिए, मतलब 3 महीने में चार्जशीट पेश होनी चाहिए, कोई भी कितना भी बड़ा गुनाह हो। लेकिन यूपा लगने के बाद उनको 3 महीना और बढ़ा के मिल सकता है, तो परमिशन लेते हैं और पुलिस तो बिंदास और कोर्ट भी बिंदास उनको 180 डेज़ का परमिशन दे देते हैं। तो जब चार्जशीट नहीं आता है तो चार्जशीट ना आने के कारण आपको बेल के सब रास्ते एक तरीके से बंद हो जाते हैं। चार्जशीट आने के बाद ही जज अगर सोचता है कि कुछ उस तरीके के क्या बोलते हैं प्रूफ्स नहीं है, तो अगर बेल किसी को मिला तो वो इक्का दुक्का ही मिलता है। थोड़े से भी पुलिस ने घुमा फिरा के कोई सबूत जुटा लिए हैं तो बेल का प्रावधान नहीं है ज़्यादा तौर से, और आपको अंडर ट्रायल्स मतलब ट्रायल्स चला के ही आपको निकलना है। तो ये बहुत लंबा सिलसिला है। आदिवासी जो उधर लोग हैं जो इस गुनाह में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए तुरंत जो किया जा सकता है, एक तो उनका मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेशी हो रहा है, कोर्ट पेशी हो रहा है, उनको बिल्कुल अभी लेके नहीं जा रहे। बीच में कुछ ह्यूमन राइट्स वकील जो हैं तो वो लोगों ने एक PIL डाला था, शोमा सेन, प्रोफेसर शोमा सेन नागपुर की है, उन्होंने एक PIL डाला था और वो PIL का जो जजमेंट आया उसके कारण उनका कोर्ट पेशी चालू हो गया था। पिछले 1 साल में वो कोर्ट पेशी चालू था, लेकिन फिर से उन्होंने अक्टूबर से वो बंद कर दिया। तो अभी पिछले करीबन 8 महीने हो गए उनका कोर्ट पेशी बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो कोर्ट पेशी ये बिफोर चार्जशीट या ट्रायल्स के पहले कोई दिक्कत नहीं है, मतलब खाली पीली सिर्फ क्या है तारीख लेने के लिए लेके जाने में कोई मज़ा नहीं है। तो आप बिफोर ट्रायल अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल के लिए वो बिल्कुल भी उचित व्यवस्था नहीं है। अंडर ट्रायल्स के खिलाफ ही जाने वाला है। क्या होता है कि आपको क्या बोलते हैं एक रूम में लेके जाते हैं जिसको तथाकथित कोर्ट्स बोलते हैं, तो वो जेल के अंदर बनाया है उन्होंने, और उधर जज बैठता है सेशन कोर्ट में गढ़चिरौली में, वहाँ वो जज बैठता है और इधर ये चलता है। वहाँ साक्षीदार आते हैं, विटनेस आते हैं, उनका क्रॉसिंग वगैरह वकील करते हैं। लेकिन ख़ास तौर से जब आपकी पहचान करता है कोई विटनेस, तो क्या होता है कि वो कैमरा जो होता है वो बराबर वो आरोपी के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर कुछ सेटिंग है मतलब तो पहचानना बहुत आसान हो जाता है। मतलब अगर वकील ने समझा दिया है कि
मतलब वहाँ अगर ज़्यादा क्या बोलते हैं आरोपियों को खड़ा नहीं किया और अकेले को खड़ा किया तो वो तो पहचान में आएगा ही। तो यहाँ नागपुर जो जेल में जो कोर्ट रूम बनाया है वो कोर्ट रूम में बहुत बार अकेले को खड़ा करते हैं, तो कैमरा एक के ऊपर फोकस होता है, तो जो विटनेस है वो तो पहचान लेता है ना। तो इस तरीके का चलता है। दूसरा, वकील से बात नहीं करने देते हैं जेल के अंदर। जो कोर्ट रूम बनाया है तो जो आरोपी उधर खड़ा है अपने वकील से बात करना चाहता है, जज तो परमिशन देता है, लेकिन वहाँ जो क्या बोलते हैं जो कर्मचारी जो देख रेख करते हैं कोर्ट की वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते। जज डांटता है तो भी कुछ नहीं होता है। हम लोग सुप्रिटेंडेंट से ये मतलब कंप्लेंट भी किए कि ये आदमी ज़्यादा दादागिरी कर रहा है और मतलब कानून का क्या बोलते मजाक कर रहा है। जज जब बोल रहा है कि मिल सकता है, बात कर सकता है वकील से आरोपी, तो फिर ये क्यों नहीं करने देता है? तो वो बोलता है कि वकील पैसा लेता है ना इनका, तो इन्होंने आके इधर मिलना चाहिए, मतलब जेल विजिट करना चाहिए उन्हें, यहाँ हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ऐसा पूरा मनमानी चल रहा है। तो आरोपी को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई मेरे केस में हो क्या रहा है, विटनेस कटा कि नहीं कटा, हाँ? तो फिर बचाव कैसे करना, कुछ डिफेंस विटनेस लाने का ज़रूरत है नहीं है। ये मतलब जो बचाव के जो 1000 तरीके हैं होते हैं उससे वो अवगत नहीं होता है। और अभी हाल के दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही केस कंप्लीट हो रहा है। इवन 313 स्टेटमेंट भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही चल रहे हैं। तो फिर मतलब जब आप कोर्ट में जाते हैं 313 स्टेटमेंट देने के लिए, तो आप अपने वकील से सलाह ले सकते हैं कि भाई कैसा देना, कौन से सवाल का कैसे जवाब देना, क्योंकि वकील को आइडिया होता है कि उन्होंने किस तरीके से सेट किया है वो पूरा ट्रायल कैसे चलाया है, तो वकील समझा सकता है। तो ये तक क्या बोलते हैं मौका नहीं दिया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो पूरा जो ट्रायल है वो फेयर नहीं हो सकता है और उससे न्याय नहीं मिल सकता है। तो ये तुरंत बंद होना चाहिए, ये भी हमारी मांग थी, वो जो हम लोग हंगर स्ट्राइक किए थे। तो ये बंद होने के लिए मतलब बड़ी आवाज़ होने की ज़रूरत है। अभी बीच में हम लोग पेपर में पढ़े थे, कोई उस्मानी करके कोई आरोपी था यहाँ का, बॉम्बे का या पुणे का, तो वो कोर्ट पेशी पे लेके जाते हुए भाग गया। असल में वो भागा नहीं था, बाद में उसने स्टेटमेंट भी दिया, पेपर में छपा भी कि मुझे घाटकोपर में कहीं तो भी किडनैप करके रखे थे ATS वालों ने। और मीरा बोरवनकर जो जेल की IG है महाराष्ट्र की, वो बोलती है कि यूपा वाले, मोक्का वाले या मर्डर वाले जो बड़े केस है, बड़े केस के जो आरोपी है उनको कोर्ट में लेके जाना डेंजरस है क्योंकि ये भागते हैं। तो उन्होंने उसको किडनैप करके खुद रखा है, पुलिस ने माहौल ऐसा बनाया कि ये भाग जाते हैं और इसीलिए मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस चलाना चाहिए। तो वो कुछ कोर्ट में वगैरह उन्होंने उस तरीके का एक सिस्टम इस्टेब्लिश करने का प्लान बनाए हैं और वो कई चालू भी किए। तो ये सरासर मतलब क्या बोलते हैं अंडर ट्रायल्स की विरोध वाली बात है, तो ये तुरंत बंद होना चाहिए। तो ये मेन बात है। थोड़ा आगे की बात करते हैं फिर। अभी आप आगे वापस मुंबई अभी तो कुछ खबरें अभी आपकी भी सुनी कि आप फिर से अपना जो खैरलान जी के बाद वाला मोर्चा है रिपब्लिकन पैंथर, उसकी पहल फिर से शुरू करना चाहते हैं आप। तो आपके क्या प्लान्स हैं आगे के और क्या करना चाहते हैं आप? हाल ही के दो तीन महीनों में दलितों के कत्लेआम बहुत बढ़ गए हैं। मतलब वो कम हुए थे ऐसा मेरा कहना नहीं है। हर मिनटों में दलितों के साथ में इस देश में क्या बोलते हैं अन्याय अत्याचार तो बरकरार है, लेकिन ख़ास तौर से कुछ अलग अलग कारणों से कोई घटना उस तरीके से फ्लैश हो जाती है और लोग हाँ चालू कर